ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਿਤੇ भैया हो क्रैश कोर्स नहीं इसमें नहीं होते। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, आप नहीं खाओगे ना भाई? फिर नहीं। मेरे को हंसा क्यों रहे हो? तो यहाँ से हटते क्यों नहीं? और क्या नहीं लाइव है। बट मेरा चेहरा तो जा रहा है ना उसमें, मेरा तो जा रहा है ना। तो मेरे से बातें करोगे तो बच्चे हंसेंगे नहीं। नहीं भाई, अरे हटो यार, क्या बाद में बात करना। हो गया ना? माइक ऑन करो। ये दिखा क्यों नहीं रहा है इसमें लाइव यार? हुआ नहीं है रे लाइव अभी। हो गया। हो गया हो गया हो गया। तब से माइक ऑन ही था क्या? कोई बात नहीं, चल। सर आप डेंजरस दिख रहे हैं। नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। एक बार फटाफट से आ जाओ सभी के सभी और सुना दो हालचाल। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। 3 से 4 दिन हो गए क्लास नहीं हुई थी और अभी अभी माइक भी खुला छोड़ गया और कब से लाइव थी क्लास पता ही नहीं चला मेरे को। आ जाओ सर, आप डेंजरस दिख रहे हैं भैया। ठंड पड़ रही है, अब चाहे डेंजरस दिखे या क्यूट या कुछ भी दिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बस अब 1-2 दिन में टोपा और लग जाएगा चांद पे बढ़िया करके। बड़े दिनों बाद शिवम सर का जख्मी छात्र। आ जाओ भाई, आप सभी का स्वागत है, बहुत 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 स्वागत है लाइव क्लास में, जो कि होने वाली थी आज 8:30 बजे, फिर हुई 9 बजे और अब हो रही है 9:30 बजे। ऐसे ढक्कन छूटता हुआ। आ जाइए फटाफट से सभी, करते हैं। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करते हैं इस क्लास में और करने वाले हैं अभी फटाफट से। मन नहीं लग रहा था, करण सिंह कह रहे हैं भाई मन लगाने का ही काम करने आता हूं क्या मैं? भाई ना होने के पीछे 2 कारण है। पहला, हमारी जो विजडम टूथ है अक्कल दाढ़, उसमें बेहद दर्द था, उसका ट्रीटमेंट करवाया था मैंने, ठीक है। और एक दिन फिर रेस्ट के लिए चाहिए, तो बस इसी चक्कर में क्लास नहीं हो पा रही थी। आ जाओ फटाफट से अब करते हैं चीजों को स्टार्ट। अगेन 20 सवाल होंगे, 20 में से हर 5 सवाल के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि कितने सवाल सही हैं। दूसरी चीज, मेरा बनाया हुआ प्रैक्टिस सेट नहीं है। 2024 फरवरी और मार्च में जो एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, वही सारे सेट एज इट इज में लगा करके लेके आता हूं, वही क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराता हूं, ठीक है। तो आपको एज इट इज वो क्वेश्चन मिल रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं और जो आए हुए हैं। 2024 चल रहा है, 2024 में ही पेपर हुआ था एसएससी जीडी का। अगला पेपर जस्ट 2025 की शुरुआत में है, जैसा कि आपको पता है। आरंभ है प्रचंड जी, बिल्कुल धुआंधार दिल विल भेज रहे हो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पीयूष कुमार पांडे कह रहे हैं गब्बर इज बैक। चलो जी कर दे शुरू, तैयार हो सारे के सारे? है भाई रेडी? रेडी स्टडी गो। चलो जी आ जाओ, बात ऐसी है तो करते हैं शुरू। आओ, पहला सवाल आप सभी के सामने स्क्रीन पर आने वाला है, लेकिन उससे पहले मार्कर कहाँ है? हाँ जी, चलो जी पहला सवाल ये रहा आप सभी के सामने। आ जाओ करण सिंह भाई, हमारे साथ करण सिंह जी आ चुके हैं। मेरा करण भूखा आया था इसलिए मैंने उसे खाना खिलाया। किसी ने वीडियो देखी है इंस्टाग्राम पे, रील देखी है, सब चीजें? हाँ जी सर रेडी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बेस्ट ऑफ लक गेमिंग यूसीई, बहुत बढ़िया। आ जाओ पिंटू सरकारी रोहतक से, राम राम गुरुजी, राम राम भाई, आओ। जय हिंद जय भारत। अब भैया दिल ही दिल भेज रहे हो करण सिंह, बहुत बढ़िया। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। प्रियांक तिवारी ने जब इतनी बड़ी बात कह दी है तो पहले क्वेश्चन का आंसर मारो बिना पेन चलाए। चलो जी करो, करेंगे फटाफट। 1,50,000 यही लिखा है? हाँ जी। इनिशियल वैल्यू ऑफ अ कार, एक कार की जो वैल्यू है इनिशियल वैल्यू वो है 1.5 लाख रुपए, ठीक है।
द वैल्यू ऑफ द कार डेप्रिशिएटेड बाई 20% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ईच ईयर। हर साल 20% वैल्यू कम हो रही है। व्हाट विल बी द वैल्यू आफ्टर 2 ईयर? 2 साल के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ भैया, जल्दी कितनी हो जाएगी? 20% एक ऐसा डाटा जिसे निकालना बेहद आसान है। हालांकि आप देखो दो तरीके हैं, कैसे करोगे? 20% घट रहा है ना हर साल, तो एक काम करो, 20% घटाने का सीधा मतलब है 1,50,000 है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, मतलब 5 में से 1 की कमी आ रही है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो बनेगा 5 पे 1 कम कर दो, मतलब 4/5। तो 4/5 गुणा 4/5 ये कर दो। 5 25, 25 छिक्के 150, 6 चौक 24 चौके 96, 96,000 अपना आंसर आ जाएगा। डी फॉर दिल्ली वाली इज द करेक्ट आंसर। शेयर वेयर नहीं कर रहे हो क्या तुम लोग? है भाई, आ जाओ। आओ भाई अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा, सवाल नंबर 2। ये सवाल अत्यंत आसान सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का। ऐसे सवालों को मौज मौज में कर दोगे आप, ठीक है? जल्दी करेंगे फटाफट से। ब्लॉग बजे सर आप, सर मेरा मैथ बहुत वीक है, तो मैथ को स्ट्रॉन्ग करो भैया। हम किस लिए हैं? डेली 8:30 बजे क्लास लो। आज क्लास का टाइमिंग चेंज हो गया है, आज जो क्लास है वो 9:30 हो रही है। पूजा जी मैं एकदम बढ़िया हूं, आप कैसी हैं? 12 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 129 माइनस 69। भैया आगे क्वेश्चन लगे हुए नहीं, जल्दी करो। 129 में से 69 जाएगा तो ये आ जाएगा 60, आया ना? इसके बाद सारा मामला किस में है? मल्टीप्लाई में। मतलब बात ऐसी है 12 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई का मतलब होता है अपॉन, अपॉन में 60। 12 पंजे 60 से 60 खत्म, क्या आया? 3। 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत परेशानी? अंकुर भाई का 3 आंसर है। आराधना भैया मेरे को वो बच्चे भी देखने हैं एप्लीकेशन वाले अपने, चीते कहाँ हैं? बिल्कुल जाट भाई 3, आराधना, हिमांशी, जख्मी छात्र, बहुत बढ़िया, सबका आंसर 3 है। मनीष राणा है। बियॉन्ड अंकुर का कमेंट ऐसे आगे क्यों कैसे आ रहे हैं? ओहो, स्पेस स्पेस मार रखा, चीता ही कहते हैं। गुड इवनिंग सर जी, क्लास कब से चल रही है? प्रीति गौतम अभी अभी क्लास स्टार्ट हुई है, अभी टाइम नहीं हुआ है ज्यादा, अभी स्टार्ट हुई है थोड़ी देर पहले। हुआ ये कि आज क्लास 8:30 बजे स्टार्ट होती है, लेकिन 9:30 बज गए। अब आप ये कह रहे होगे सर आप बात तो कर रहे हो लेकिन क्वेश्चन आगे क्यों नहीं लगा रहे हो? भाई मात्र 2 ही क्वेश्चन लगे थे, आज क्लास की छुट्टी होती क्या फायदा? मैंने क्लास लगवा दी, क्वेश्चन अभी 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा या जल्दी हो जाएगा? मात्र 60 सेकंड्स वेट कर लो, अभी आगे के क्वेश्चन में लगवा देता हूँ। अभी क्वेश्चन इससे आगे नहीं है, मात्र 2 ही क्वेश्चन लगे थे, बाकी 18 क्वेश्चन अभी लग रहे हैं। आपका नोटिफिकेशन, तब तक मैं आप लोगों से अच्छे से बात कर लेता हूँ। फटाफट से सुनाओ क्या हालचाल है तुम्हारे, बस मैं क्वेश्चन लगा लेता हूं जल्दी से। अगला क्वेश्चन यहां लगेगा। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा चलना है? 3। एक एक करके आज क्वेश्चन लगाएंगे भाई। कहां पर है, कौन से में भाई? जेडी लाइव, इसका यही क्वेश्चन है। चलो जी तीसरा करो भाई, ये रहा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। खींचो मीटर, ऐसे ही लगा लेंगे क्वेश्चन, लेकिन आज टाइम जाएगा इन सब चीजों में, कोई बात नहीं। चलो आज हमारे लिए आप टाइम दोगे क्वेश्चन लगवाने के लिए अलग से। थर्ड क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, फटाफट से करो। सर हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले बता दिया, हमारा एक बैच लॉन्च हुआ है ऐसे जीडी के लिए, जिसमें मैं 50 दिन 40 दिन के अंदर पूरी की पूरी मैथ खत्म करने वाला हूं। और उस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही बेसिक से वो बैच है, और बेसिक टू मीडियम का मॉडरेट लेवल का बैच रहने वाला है, और बहुत आसानी से आप मैथ सीख सकते हैं। उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन स्केल अप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? बाकी हम आकर के आज तो मैं नहीं बता पाऊंगा, फुल डिटेल देता रहा करूंगा मैं, अगर जिसको बेसिक से पढ़ना है तो। प्रियंका जायसवाल जी बिल्कुल। ए शॉपकीपर सोल्ड अ फ्लावर पॉट फॉर 3500 रुपए की बेचता है फ्लावर पॉट, ठीक है, फूल दाम। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फ्लावर पॉट इज 2800। कुल मिला के बात ऐसी है कि 2800 रुपए की चीज कितने की बेच दी? बेच दी 3500 की। तो मेरे भाई बताओ कितने का फायदा हो गया? प्रॉफिट परसेंट। तो 2800 की चीज अगर 3500 की बेची है तो आपको साफ दिख रहा है कि भैया कितने का फायदा है? हमें फायदा 700 रुपए का। बटे में हमेशा क्या आता है? सीपी, जितने की चीज खरीदी थी। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं। साफ दिख रहा है 1/4। 1/4 मतलब 25%। ए फॉर आओ कभी हवेली पेज द करेक्ट आंसर। अभी मैं आपके आंसर्स देखूंगा, उससे पहले मैं अगला सवाल लगाता हूं। अगला सवाल है आपका भाई
अरे ये तो पूरा ही गायब हो गया भाई, ये तुमने आज क्या कर दिया। आज तो खतरनाक स्थिति बन जाएगी। अगला सवाल ये रहा, सवाल नंबर 4। चलो खींचो मीटर फटाफट से। सिंप्लीफिके किसका है, एवरेज का सवाल है। किसका सवाल है, एवरेज। निहायती आसान सवाल। लोगो परमानेंट लगा रहता है क्या इस पे? ये किसने लगाया, तुमने? तो इसको इधर साइड कर दो ना। ये लोगो वहां से हटके इधर नहीं हो सकता क्या? यूट्यूब पे आ रहा है लोगो। नहीं कुछ मत समझाओ। अगर लोगो इज इफ पॉसिबल देन टेक दिस लोगो टू द लेफ्ट साइड। कोई बात नहीं, 25% सही उत्तर था। आओ जल्दी फटाफट से। सूरज, चाय अकेले अकेले पी जा रही है। अरे यार मैं चाय नहीं पीता भाई, पानी है। 16.5, 9, 10.5, 12.5 और y का औसत 12.5 है। y का मान मेरे भाई निंजा टेक्निक बता रहा हूं, एवरेज का हमेशा सवाल आए, डेविएशन से सॉल्व करो ऐसे सवाल। एवरेज तुम्हें अच्छे से पता है कितना एवरेज है, 12.5 कितना एवरेज है, 12.5। ठीक है, हर किसी को 12.5 से कंपेयर कर दो, हर किसी को 12.5 से क्या कर दो, कंपेयर कर दो। इसे हटाओ साइड में। बस ये देखो, ये 12.5 से कितना ज्यादा है, ये 12.5 से 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है। इसके साथ क्या है, ये 12.5 से कम है, कितना कम है, 3.5 कम है। ठीक है जी, 3.5 कम है। चलो आगे देखो, ये क्या है, ये 12.5 से 2 कम है, 2 कम हो गया भैया। ये 12.5 है, 12.5 इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये y इसकी वैल्यू निकालनी है। तो टोटल डेविएशन चेक करो कितना आया, प्लस का 4, माइनस का 3.5, माइनस का 2, कितना आ गया, माइनस 1.5। माइनस 1.5 की कमी है इन सब में, तो इसमें आप क्या करोगे, माइनस 1.5 बढ़ा दोगे। तो 12.5 में 1.5 ऐड करोगे तो कितना आएगा भैया, 14। 14 इज द करेक्ट आंसर। कोई बेसिक से कुछ नहीं करने की जरूरत है। आ जाओ सवाल नंबर 6। छठे सवाल पे चलते हैं भाई। छठा सवाल आप सभी के सामने ये रहा। चलो, कोई दिक्कत इसमें? अंजू यादव, ओहो हमारे कमेंट वाले एप्लीकेशन वाले बच्चों को तो हम भूल गए थे, माफी चाहते हैं। अमित भाई, अंजू यादव, आ जाओ सभी लोग। अंकुर तेवतिया, सर यू आर लुकिंग हैंड पंप, नॉट पॉसिबल, देन अपलोड हो रहा। हटाओ, क्लोज द गेट। करो भाई आप लोग सवाल करो। कैसे कर रहे हो यार, मेरे को क्लास नहीं ले पाऊंगा क्या मैं अभी? मेरे को लिख के दे दो कहीं पे टाइम में। मेरे को याद नहीं है, देखना पड़ेगा। ठीक है, एक और डालना एक बार तुम, मैं भेज रहा हूँ एक पेपर। करो भाई करो, आप लोग ये करो, पेपर और पेन ले आओ प्लीज। करो भाई, सवाल क्या बोल रहा है, इफ देखो ए इज 40% लेस इफिशियंट देन बी। देखो ए और बी दो लोग हैं, ए 40% लेस इफिशियंट है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है प्यारे भाई, 40% होता है 2/5, हाँ या ना? मतलब अगर बी की इफिशियंसी 5 है तो 40% लेस मतलब 5 पे 2 कम, ए की इफिशियंसी 3 होगी, हाँ या ना बोलो। इफ 8 कैन मेक अ हेलमेट इन, इफ 8 थोड़ी होगा यार, ए होगा। इफ ए कैन मेक अ हेलमेट इन 16 days, देन इन हाउ मेनी डेज कैन ए, 8 नहीं है, बी है फिर इसका मतलब। इफ बी कैन मेक अ हेलमेट इन 16 days, देन इन हाउ मेनी डेज कैन ए मेक द सेम हेलमेट। अगर बी 16 दिन में हेलमेट बना सकता है, बात को समझना, एक दिन में 5 काम करता है, 16 दिन में सारे हेलमेट बन जाएंगे। ठीक है, तो टोटल हेलमेट कितने हो गए, इतने हो गए। अब ये हेलमेट बनवाने किससे है, ए से बनवाने, तो ए की इफिशियंसी से डिवाइड मार दो। ए की इफिशियंसी क्या है, 3। 16 पंजे 80 बटे, अच्छा दोनों से बनवाना,
इन हाउ मेनी डेज कैन ए मेक द हेलमेट, गलत है भाई सवाल, नहीं ए ठीक है, ये रहा ना डी। बोला इन हाउ मेनी डेज ए मेक द हेलमेट, ए कितने दिन में हेलमेट बना पाएगा, ए की इफिशियंसी है 3, तो 3 से डिवाइड मार दो, 16 पंजे 80 बचे 3, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल अंजू यादव, सभी का आंसर एकदम सही है। प्रीति राव जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। आज समस्या हमारे साथ ये हो गई मेरे भाई, ये सारे क्वेश्चंस पहले से लगे हुए नहीं है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा तसल्ली से वेट करते रहो। छठा सवाल हो गया था, 7वें सवाल पे हम चल रहे हैं। ये रहा आपका 7वां सवाल, ये रहा। चलो सवाल नंबर 7, हम और आप साथ साथ हैं, इसीलिए एक साथ 7वां सवाल करेंगे। जल्दी करिए फटाफट से। अनुज लोधी, शिवानी ओझा, अजय शर्मा जी, अनुज, आदित्य, अशोक कोठारे, बहुत बढ़िया। चलिए सवाल क्या कह रहा है, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ग्रुप ऑफ 11 स्टूडेंट। बहुत बढ़िया, वेटेड एवरेज से कराऊंगा ये वाला सवाल। शायद आपको आधे बच्चों को तरीका नहीं पता हो, बट आज पता चल जाएगा। करो सर, एप्लीकेशन पे देखते ही नहीं हमें, जल्दी देखेंगे फटाफट से। देख लो भाई, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ 11 स्टूडेंट इज 53 एंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द अनदर 13 स्टूडेंट इज 48। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज? देखो 11 विद्यार्थियों का 53 एवरेज है, 13 विद्यार्थियों का 48 एवरेज है, तो टोटल 13 और 11 कितना, 24 स्टूडेंट का एवरेज कितना होगा? क्लियर है? इसको निकालने के लिए जो बेसिक तरीका है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए इनके, 11 गुणा 53, 11 इंटू 53 प्लस ये 11 स्टूडेंट के टोटल मार्क्स हैं, और 13 के और देख लो, 13 गुणा 48 ये 13 के टोटल मार्क्स हैं। अब ये 13 11 टोटल 24 के टोटल मार्क्स आ गए, 24 से डिवाइड कर दो, ये आ गया आपका एवरेज। कोई दिक्कत परेशानी किसी को तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। ये है बेसिक तरीका, मैं इससे नहीं कराऊंगा, मैं आपको और एक तरीका बताता हूं। देखो 11 स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स हैं वो है 53, वो कितने हैं 53, और जो 13 स्टूडेंट है, 13 स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने हैं, वो है 48। हाँ या ना? वेटेड एवरेज लगाऊंगा, कुछ भी अपनी तरफ से एवरेज मान लो इन 24 लोगों का, कुछ भी A to Z, चाहे तो इन्हीं में से कोई सा मान लो। मैंने मान लिया ये 48 मान लिया, मैंने कहा कि भैया एवरेज है 48। ठीक है, तो ये तो 48 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 48 से कितना ज्यादा है, 48 से 5 ज्यादा है, 48 से 5 ज्यादा है। और कितने नंबर, कितने स्टूडेंट है, 11, तो 11 गुणा 5 55 ज्यादा, डेविएशन कितना आ गया 55 ज्यादा। कितने में बटेगा, जितने टोटल स्टूडेंट है, कितने हैं 24। बस ये सॉल्व कर लो, आ गया आंसर। अब 24 से काटोगे तो 24 दूनी 48, 48 और इसे काट के 2 दशमलव कुछ आएगा, 48 और 2 50, 50 दशमलव कुछ अपना आंसर होगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस वाले तरीके में फायदा ये है भैया, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं होती, कैलकुलेशन 0 हो जाएगी तुम्हारी, इसमें तब भी आपको गुणा भाग करना पड़ेगा। बात आई समझ में अंजू यादव? बहुत बढ़िया। मनीष ठाकुर भाई राम राम। उजाले खान, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 8 आप सभी के सामने ये रहा, सवाल नंबर 8। चलो इस वाले सवाल को करो, निहायत ही आसान, ठेपे ठटेरा हो जाओगे अगर तुम ये सवाल नहीं कर पाए तो। चलो करो ये वाला सवाल। करो जल्दी, चबा जाना इसको, करिए भाई। अनुज लोधी जी ले जाओ। बंद कर देना उसको। भाई सवाल क्या कह रहा है, 1.4 इंटू 1.4, 14 का स्क्वायर होता है 1.96 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल। 12 गुणा 12 1.44 प्लस 1.3 1.3 1.69। अरे इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इन्हें जोड़ा नहीं जाएगा तुम्हें, कुछ भी हो 1 2 3, तो ये तो आंसर होगा नहीं। इतना बड़ा आंसर भी ना होगा कि 9 और 8 आ जाए, सीधा ये आंसर होगा, मैं नहीं जोड़ रहा। इतना तो कॉमन सेंस सभी के पास होता है कि नहीं होता? ये चूरन खा लिया बेच के कॉमन सेंस को है भाई। बात आई समझ में? कौन सा सवाल चलेगा? सवाल नंबर 9। आओ भैया 9 में सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 9। देखो भाई 9 सवाल,
बढ़िया सवाल। चलो एक थोड़ा सा अच्छा सवाल देखने के लिए मिला है, आ जाओ। हिमांशी, आदित्य कुमार, जया शर्मा, मनीष राणा। राणा जी हमें माफ करना, गलती हमारे से हो गई, लेकिन आपको ये सवाल तो करना ही पड़ेगा। कुठारे बिल्कुल सर। गरिमा हेलो हेलो जी। हाँ जी अंजू यादव बिल्कुल सही है। करिए अगला सवाल आप सभी के सामने, 9वां सवाल। क्या देखो सवाल क्या कह रहा है। इन अ मिक्सचर 220 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड सॉरी वाटर एंड मिल्क, वाटर एंड मिल्क का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 6:5, 6:5। आगे क्या बोला है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द रेशियो ऑफ वाटर मिल्क 5:4। कितना पानी मिलाया जाए, छेड़खानी किसके साथ करी गई है, पानी के साथ। कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि रेशियो हो जाए 5:4, है ना। ऐसे सवालों में एक चीज याद रखो, कांस्टेंट क्या है, किससे कोई भी बदतमीजी नहीं करी गई है। मिलाना क्या है, पानी, पानी मिलाने से रेशियो बदला है, दूध के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करी गई है। इसका मतलब पहले दूध 5 था तो अब 4 है, अलग अलग है, दूध तो सेम होना चाहिए। मिल्क के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करी गई, तो बस इन दोनों को क्या करो, सेम कर लो। ये 5 है, ये 4 है, सेम कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम कितना है 20, दोनों को 20 बना लो, इसमें कर दो 4 की गुणा और इसमें कर दो 5 की गुणा, आया ना। तो रेशियो हो क्या जाएगा, ये रेशियो क्या हो जाएगा जरा देखना ध्यान से, 4 छिंग 24, यहां आएगा 24, ठीक है, और यहां आएगा 5 चौक 20, ये तो 20 बन गया तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये 5 चौक 20, ये 20 बन गया, कोई जरूरत नहीं। इसे देखो 5 25, यहां क्या आएगा 25, मतलब पानी 24 से कितना हुआ है 25 हुआ है। कितने यूनिट बढ़ा है, 1 यूनिट बढ़ा है। एक्चुअल में लीटर में कितना बढ़ा है उसे देखने के लिए ये निकालना पड़ेगा। देखो 220 की वैल्यू क्या है, बताओ भाई 220 की वैल्यू क्या है। तो आप कहोगे भैया देखो ये 5 चौक 20 और ये 24, 24 और 20 44, 44 की वैल्यू है आपके सामने 220। अरे ये चीज समझ रहे हो कि नहीं है। पानी और दूध कितना है स्टार्टिंग में, मिल्क दूध कितना है 5 चौक 20, ठीक है, और पानी कितना है 24, 24 और 20 44, 44 की वैल्यू है 220, कितने गुना 5 गुना। 44 यूनिट की वैल्यू है 5 गुना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5 लीटर। कहां है ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल भैया, धुआंधार तरीके से आंसर मारते हुए बालक। अनुराग लोधी, अशोक कोठारे 5 लीटर, बहुत बढ़िया। दुर्गेश भाई आंसर दीजिए। बिल्कुल अंजू यादव आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल 10, 10 सवाल के बाद मैं आपसे पूछूंगा कितने सवाल सही है, ठीक है। आ जाओ यार, एक काम करेंगे आज की क्लास को ना 10 पे ही रोकेंगे, बार बार सवाल लगाने में वैसे मजा नहीं आ रहा है। ये वाला सवाल करो, चलो आज की क्लास का आखिरी सवाल है, फिर 2 मिनट आपसे बातचीत करके मैं विदा लूंगा। विदा में पैसे नहीं लूंगा, बस बहुत सारे दिल लूंगा तुम्हारे, हार्ट जो होते हैं ना जो आप कमेंट में भेजते हो। बाकी कल से 8:30 बजे करेंगे, आज बहुत लेट हो गई है क्लास। सर 12th को भी मैथ्स पढ़ाओ सर यूट्यूब पे। भाई मेरा दिल तो करता है मैं सब पढ़ाऊं, लेकिन दिल भी एक है और हाथ है सिर्फ 2, तो बहुत सारे काम हो नहीं पाते हैं, समझ रहे हो। मैंने बात तो कर ली है डॉक्टर साहब से, एक से यानी कि 3-4 तो लगाओ दिल मेरे, और 20-25 लगाओ हाथ, तो 12वीं पढ़ाऊं 10वीं पढ़ाऊं सब पढ़ाऊंगा फिर। बबलू भाटिया कह रहे हैं आई लव यू सर जी, तो हम बबलू भाटिया से कहना चाहते हैं आई लव यू टू भाई। दिलराज मिश्रा, ऐसा नहीं है दिलराज भाई, यश मिश्रा है आप, मैं समझ गया। करो ये वाला सवाल फटाफट से। एक कार्य को 55 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है भाई, वह 20 दिनों तक कार्य करता है, और फिर बी अकेले शेष कार्य को 49 दिनों में पूरा कर सकता है। भाई बात को समझना तुम, बात में थोड़ी सी गहराई है, इसको ध्यान से समझना। देखो ए किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है भाई मान ली बात। सीन कुछ ऐसा है कि 20 दिनों तक कार्य करता है, 20 दिन काम कर लिया, ए का कितना काम बचा, ए पूरा काम 55 दिन में कर सकता है, ठीक है, उसने 20 दिनों तक काम करा, तो फिर कितने दिन का काम बच गया, ए का 55 दिनों का काम था, 20 दिनों का कर लिया, तो 55 में से 20 गया, ए का 35 दिनों का काम बचा है। काम कितना बचा है, ए का 35 दिनों का काम बचा है, ठीक है। अब
फिर बी अकेले शेष कार्य को 49 दिनों में कर सकता है। इतने काम को बी कितने दिन में कर रहा है? बी कर रहा है 49 दिनों में। यहां से ए और बी के इफिशियंसी का रेशो आ जाएगा। कितना आ गया? 7/5 आ गया कि नहीं? काटोगे पीटोगे क्या आ जाएगा? 7/5। ये इफिशियंसी का रेशो है। अब ध्यान से सुनो, टोटल वर्क कितना है, पूरा काम कितना है, दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। तो पहले तो पूरा कार्य है कितना? ए कार्य को 55 दिनों में पूरा करता है। ए की इफिशियंसी है 7 और 55 दिनों में काम को पूरा कर देता है। तो टोटल वर्क कितना आ गया? ये आ गया। अब ये काम कराना किससे? ए और बी दोनों से कराना है। तो ए और बी की इफिशियंसी क्या है? 7 5 12। ये इसकी ए और बी की इफिशियंसी, ये अपना आंसर हो जाएगा। बटे में तो पहली बात तो ना ये होगा ना ये होगा, नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है ये, बटे में 12 एक ही है। ठीक है जी। अब एक चीज और सुन लो, बहुत सारे बच्चे जो तुम मैसेज करते हो, मैसेज करके जो खून पिया जाता है हमारा, ठीक है, तो उसके लिए ये सुन लो, मैं आपको एक बढ़िया चीज दिखा देता हूं जिसे देख के आप बहुत ही खुश हो जाएंगे कि वाह सर क्या दिखाया आपने। ये देखो, पहली बात तो ये चीज समझ लो, ये हमारा क्रैश कोर्स है मेरे प्यारे भाई। ये किस लिए दिखा रहा हूं? ताकि आप बार बार पूछते हो कि हमें बेसिक से पढ़ना, बेसिक से पढ़ना है। तो मेरे प्यारे भाई, ये तुम्हारा भाई ये रहा, बाकी हमारी पूरी टीम है, पूरी टीम के साथ 40 दिन का क्रैश कोर्स है। इसमें मैथ्स आपको पूरी मिलेगी, जीके पूरी मिलेगी, रीजनिंग पूरी मिलेगी, हिंदी पूरी मिलेगी। एसएससी जीडी को फोड़ने के लिए ये बैच बनाया गया है और इसमें धनाधन तरीके से क्लास चल रही है एप्लीकेशन पे, ठीक है। बाकी आज की जो क्लास है इसको हम यहीं तक रखते हैं। और बहुत सारी चीज ये है बताने के लिए कि कुछ जो नए बच्चे उन्हें नहीं पता, उन जान लीजिए, प्ले स्टोर पे जाके हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी जिसका नाम है स्केलअप, ठीक है। वो हमारी बनवाई गई एप्लीकेशन है, ठीक है, और छेनी हथौड़ा से मार मार के बड़ी मुश्किल से एप्लीकेशन बनाई है, तो उसे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपसे मुलाकात करेंगे कल। हमारी डेली क्लास होती है 8:30 बजे। आज क्लास लेट हो गई थी, 9:30 पे स्टार्ट हुई थी, ठीक है। बाकी डेली 8:30 बजे वाले टाइमिंग है, वही डेली फॉलो करेंगे। कल मिलते हैं आपसे 8:30 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए।